अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विरसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, उसकी मेन वजूहात क्या हैं उसके रिफ्यूज़ल की, और रिफ्यूज़ल के बाद क्या लाए अमल होगा या क्या हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं, हम उसको कैसे परसू कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो चलते हैं कि रिफ्यूज़ल की जो मेन वजह है वो क्या है स्पाउस वीज़ा की। स्पाउस वीज़ा जो है, अगर आप एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एंट्री क्लियरेंस फ्रॉम आउटसाइड द यूके एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन और सेटल पर्सन, तो फिर उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर आप 18,600 इनकम पूरी नहीं कर रहे तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाएगा। अक्सर लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर वो पिछले 3 महीने से 4 महीने से उनकी इनकम उनको अगर मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो उनकी 18,600 बन जाती है, तो वो समझते हैं कि वो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं। या फिर पिछले वो 7-8 महीनों से सेम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी 1-2 महीने में उनकी वेजेस कम हो जाती हैं, लेकिन अगर सब कुछ जमा करें तो वो समझते हैं कि हमारे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बन रही है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बन रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अप्लाई करने से पहले लाजमी किसी प्रोफेशनल को, सोलिसिटर को, जो कंसल्टेंट उसको आप उससे एडवाइस ज़रूर लें अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज़ किसी को ये आप दे दें केस, क्योंकि छोटी सी गलती जो है वो आपका टाइम भी ज़ाया करेगी, पैसा भी ज़ाया करेगी, और आपके जो रिकॉर्ड है वो भी उसमें भी धब्बा लग जाएगा। तो बेहतर है कि पहले अप्लाई करने से पहले कोई एडवाइस ले लें। तो मोस्टली एप्लीकेशन जो रिफ्यूज़ होने की वजह बनती हैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, आप मीट नहीं कर रहे। ये एंट्री क्लियरेंस है। अगर यूके के अंदर हैं आप फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्पाउस वीज़ा 5 ईयर्स रूट पे, तो उसमें अगर आप पूरी नहीं कर रहे तो फिर आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो आपको 10 ईयर्स रूट में डाल देंगे। 10 ईयर्स रूट में, क्योंकि प्राइवेट लाइफ करके आपके अगर बच्चे हैं या आपको प्राइवेट लाइफ करके 10 ईयर्स रूट पे जब डालेंगे तो उसमें नुकसान ये होगा कि आप इनडेफिनेट जो है आप सेटलमेंट 5 साल की बजाय 10 साल बाद अप्लाई कर पाएंगे। एक दूसरा आपको जो एक टाइम के लॉस होगा, दूसरा क्योंकि स्टैंड टाइम है 5 ईयर्स एक्सटेंड हो गया, दूसरा जो नुकसान होगा वो आपका फाइनेंशियल है। आपको फिर 2 की बजाय 4 दफ़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा वीज़ा, और आपको ज़्यादा फीसिस भी देनी पड़ेंगी, तो ये नुकसान होगा। दूसरी जो मेन रिफ्यूज़ल की वजह होती है वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। अगर आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, एंट्री क्लियरेंस के लिए होता है A1। अगर A1 आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं किया हुआ तो आपका डेफिनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और ये एंट्री क्लियरेंस के लिए। अगर यूके के अंदर है, फर्दर लीव टू रिमेन है आपकी एक्सटेंशन है, तो फिर A2 चाहिए होता है, या फिर आप B1 कर लें। B1 अगर कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अंडर इमिग्रेशन लॉ जो है उस आपको फिर नेक्स्ट किसी भी एक्सटेंशन में इवन के B1 एक्सपायर हो जाए तो आपको ज़रूरत नहीं कि वो नया करें। तो यूके के अंदर आपको फिर एक्सटेंशन के लिए A2 और इनडेफिनेट के लिए B1 चाहिए होता है। और उसके बाद जो वजह बनती है वो जेन्युइन रिलेशनशिप है। अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है तो उस बेस पे भी सस्पिशियस अगर है, या शेम मैरिज है, या आपकी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। उसके बाद है आपकी एडिक्वेट अकोमोडेशन नहीं है। अगर आपकी अकोमोडेशन अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे यूके के अंदर, तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर आपका कोई सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट या आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई इस तरह का है, तो वो चीज़ें भी आपकी जो वीज़े को है, एप्लीकेशन को अफेक्ट करती हैं, आपको रिफ्यूज़ल की तरफ ले जाएंगी। अगर आप खुदा न खास्ता आपकी एप्लीकेशन किसी भी वजह से एंट्री क्लियरेंस आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर देता है, आपको डेफिनेटली वो रीज़न देगा क्यों रिफ्यूज़ की है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ यूके हैं तो आपको जो ECO है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है, वो आपको देगा 28 डेज़ का टाइम देगा कि आप अपील कर सकते हैं। उन 28 डेज़ के अंदर आपने अपील करनी है, और अगेन खुदारा खुद ना कीजिएगा, किसी प्रोफेशनल से करवाइएगा, ताकि वो सारे पॉइंट जो हैं वो रेज़ करके आपको कोर्ट में लेके जाए और आपकी अपील को विन करवाए, अगर आप समझते हैं कि उसका फैसला गलत था। अगर मिसाल के तौर पे आप इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, आपकी जो इनकम 18,600 की बजाय आपकी 18,000 बन रही है, तो अपील में भी क्या करेंगे?
तो अपील भी आपकी ऑफ कोर्स वो विड्रॉ आई मीन रिफ्यूज़ हो जाएगी, आपको वीज़ा नहीं ग्रांट होगा। हाँ, अगर आप समझते हैं कि कोई जो एंटी क्लियरेंस से कोई गलती हुई है या आप जो उसने सही डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए या कुछ भी ऐसी वजह है, तो फिर तो आप अपील में जाएँ, आपको फ़ायदा है। और अगर यूके के अंदर आपकी खुदा न खास्ता किसी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, तो फिर आपको राइट ऑफ अपील अगर मिलता है तो उसमें आपको 14 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन जो है अपील की वो लॉन्च करनी है, अपील अप्लाई करना है, अपील जो है सेंड करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आप ऑफ कोर्स ओवर स्टे हो जाएंगे। अगर ओवर स्टे हो जाएंगे तो फिर आपकी नेक्स्ट जो लीव होगी या आपको जब आपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। होपफुली आप में इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसको शेयर कर देंगे तो शायद दूसरों का भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।